हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यह कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी जिसका 6वां पद 12 तथा 8वां पद 22 हो तो द्वितीय तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो हम मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर सर्वांतर डी है। हमने क्या किया, एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी मान लिया। तो एपी का एनवा पद क्या होगा, एपी का एनवा पद ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे में डी। और जहां डी क्या होता है, ये होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ये होता है। और प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर क्या होता है, समान आता है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एपी का 6वां पद, तो 6वां पद क्या हो जाएगा, ए 6 बराबर ए प्लस कोष्टक में 6 माइनस एक और गुणे में डी। तो यहाँ से ए 6 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 5 डी। तो ए 6 कितना है, देखिए 6वां पद 12 है, 6वां पद 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 5 डी बराबर 12। ये समीकरण एक बन गया। अब क्या कह रहा है कि 8वां पद 22 है, तो 8वां पद क्या हो जाएगा, ए 8 बराबर ए प्लस 8 माइनस एक और गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ए 8वां पद 22 है तो 22 बराबर ए प्लस 7 डी और ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस एक कर देंगे। तो समीकरण 2 माइनस एक यानी ए प्लस 7 डी बराबर में 22 और ए प्लस 5 डी और बराबर में कितना 12, घटा लीजिए, माइनस 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 ये कट गया, इधर 2 डी बच गया और इधर अपना 10 बच गया। तो यहाँ से 5 दूना 10, तो यहाँ से डी का जो मान आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी डी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे, चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपके पास ए प्लस 7 गुणे 5 और बराबर में कितना 22। देखिए हम यहाँ पे क्या रख दिए हैं, डी की जगह पे 5 रख दिए हैं। तो 7 पचे 35 हो जाएगा। अब 22 यहाँ पे 35 को हम इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर 22 और माइनस कितना 35। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, -13। तो ये प्रथम पद कितना मिल गया, -13 मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा पद ज्ञात करना है, एपी का दूसरा पद ए 2 ज्ञात करना है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 माइनस एक और गुणे में डी। तो यहाँ से ए 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, यहाँ पे ए 2 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -13 और प्लस डी कितना आया है 5। तो यहाँ से दूसरा पद आएगा -8। ये हो गया दूसरा पद। अब हमसे एनवा पद पूछ रहा है, एपी का एनवा पद, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे में डी। तो यहाँ से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है आपका -13 और प्लस कोष्टक में एन माइनस एक और गुणे में डी कितना है आपका 5 है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, -13 और यहाँ पे प्लस 5 एन और माइनस क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से ए एन बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -13 और -5 -18। तो 5 एन माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, एनवा पद हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।